दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ग्रेड वन इसका टेंटेटिव शेड्यूल बताने वाला हूं कि कब आपका रिज़ल्ट इस बार जारी होने की संभावनाएं बनती है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जोन वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है और साथ में दोस्तों शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का डिफरेंस है और कितने मार्क्स तक का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे आपका जनवरी के महीने में ही एक टेंटेटिव गाइडलाइन जारी किया गया था और कहीं ना कहीं दोस्तों इसी टेंटेटिव गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारा काम भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो जो आपका पेपर हुआ वो आपका अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार से था और कहीं ना कहीं आपका दिसंबर के अंदर पेपर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होगा कैंडिडेट का, वो आपका फरवरी 2025 के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो फरवरी 2025 के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक, और दोस्तों ये आप कंफर्म हो जाइए कि फरवरी नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक, नहीं तो दोस्तों सेकेंड वीक की, मतलब मार्च के अंदर तो डेफिनेटली आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट आपको कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल, यहाँ पे जो नेक्स्ट साइकिल होगा टेक्नीशियन का, उसकी बात की जाए तो नेक्स्ट साइकिल का जो पब्लिकेशन होगा दोस्तों वो आपका फरवरी 2024 के अंदर हो जाएगा। और यहाँ जो नया टेक्नीशियन 2025 के अंदर आने वाला है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल 2024 के मतलब 25 के अंदर जो है वो होने की संभावनाएं बन रही है। ठीक है, तो इसके अनुसार से तो सही समय पे सारा कुछ चल रहा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि मार्च तक का जो सिनेरियो है इसके अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप थोड़ा सा देखोगे जो टीसीएस का पैटर्न रहा है दोस्तों, पिछला एएलपी, टेक्नीशियन ग्रुप डी, एनटीपीसी, इतना ही नहीं दोस्तों, जेई हो गया, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी हो गया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं, इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो एसएससी के पेपर हुए हैं जैसे एमटीएस का पेपर हो गया हो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, ऑलमोस्ट जो भी टीसीएस पेपर कंडक्ट कराती है उसका अगर ऑन एन एवरेज की बात करें रिजल्ट डेट की, तो ऑन एन एवरेज ये लोग जो है वो 60 से लेकर के 65 दिन के बीच में रिजल्ट को पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे बात करें तो 2 महीने के भीतर भीतर रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाता है। ठीक है, स्कोर कार्ड आपका रोल नंबर मेंशन होता है, सारा कुछ जो है वो ये लोग पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो वही आप लेके चलो कि दिसंबर के अंदर आपका पेपर समाप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है वो जनवरी तो अब एंड करने वाला है, फरवरी एंड करेगा, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लें अभी से ही। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या रह सकता है, कितने इंक्रीमेंट होंगे, कितने मार्क्स का डिफरेंस है, और दोस्तों जो यहाँ पे हार्ड शिफ्ट के अंदर जितना भी कितना बढ़ सकता है, कट ऑफ आपका जोन वाइज कितना रह सकता है पीसीएम वालों का, और यहाँ पे जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनके विषय में थोड़ा सा एक रॉ आइडिया लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कितना मार्क्स तक यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ज़रा सा गौर करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल आपका जो है वो कितने शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो टोटल यहाँ पे 23 शिफ्टों में पेपर जो है वो आपका कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, 23 शिफ्ट के अंदर टोटल आपका पेपर कंडक्ट कराया गया है। तो यहाँ पे जब आप गौर करिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे जो हार्ड शिफ्ट दिखाया गया दोस्तों, लोगों के द्वारा जो डेटा सबमिट किए गए हैं उसके अनुसार से यहाँ पे 29 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट था, ठीक है, 29 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट था वो सबसे हार्ड शिफ्ट है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे लोगों के जो मार्क्स बन रहे हैं वो 52.97, यानी कि आप लेके चल सकते हो कि 53 मार्क्स यहाँ पे बन रहा है सबसे हार्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो 53 मार्क्स यहाँ पे सबसे हार्ड शिफ्ट का बन रहा है दोस्तों। वहीं अगर सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो 26 तारीख का मॉर्निंग का शिफ्ट था दोस्तों, ये आपका सबसे इजी शिफ्ट बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के जो मार्क्स हैं वो आपका 59.34, तो इसे आप ऑलमोस्ट 60 लेके चलो। ठीक है, तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 53 सबसे इजी शिफ्ट का और सबसे हार्ड शिफ्ट का 60। ठीक है, आई मीन हार्ड शिफ्ट का 53 और सबसे इजी शिफ्ट का जो है वो 60, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो भाई 7 मार्क्स का है। ठीक है, 7 मार्क्स का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप मान के चलो कि
यहाँ पे जो है वो आपका हार्ड शिफ्ट वालों का एटलीस्ट जो है मान के चलो कि 10 मार्क्स तक का बढ़ेगा, ठीक है, 10 मार्क्स तक का बढ़ेगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं इजी शिफ्ट वालों का भी 3 मार्क्स तक का जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स तक का बढ़ेगा। तो यही सिनेरियो के अनुसार से आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। 10 से 15 10 मार्क्स के आसपास में आपका मान लो हार्ड शिफ्ट वाला का बढ़ेगा, तो 2-3 नंबर जो है वो इजी शिफ्ट वालों का भी बढ़ेगा, और इस तरह से नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न है वो चलता है, ठीक है। तो यही सिनेरियो रहने वाला है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का। अब थोड़ा सा अगर कट ऑफ की आइडिया लगाएं दोस्तों, तो कट ऑफ क्या रह सकता है यहाँ पे। अगर कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों, तो कुछ खास ट्रेड अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे वेल्डर ट्रेड हो गया, ठीक है, ये सब ट्रेड को आप नोट करिएगा, ठीक है, वेल्डर, उसके बाद आपका प्लम्बर, फिर आपका दोस्तों कारपेंटर RAC, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मोटर मैकेनिक व्हीकल, ठीक है। ये सब कुछ ट्रेड ऐसे हैं ना दोस्तों जहाँ पे आपका कट ऑफ कम रहने की संभावनाएं बन रही है, ठीक है। कम इन द सेंस कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक है, ये 4-5 ट्रेड जो हैं दोस्तों, इनसे इनका कट ऑफ कम रहेगा। अब इनका अगर कट ऑफ की देखे बात करें दोस्तों, तो इनका कट ऑफ यदि यूआर कैटेगरी से आप आते हो, ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी लिखते हैं OBC, EWS, उसके बाद SC और ST, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूआर कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, तो आपके मार्क्स जो है वो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 68 to 70 के अराउंड रहना चाहिए, ठीक है। ओबीसी वालों का मार्क्स यहाँ पे 65 के अराउंड, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ तो मार्क्स इंक्रीमेंट करेगा ही करेगा, सबका करेगा, कुछ ना कुछ तो करता ही है, ठीक है। EWS को देखें दोस्तों तो वही आपका 64 के अराउंड, और SC आपका 60, ST आपका यहाँ पे 57 के अराउंड, ठीक है। इन ट्रेडों में इतने रॉ स्कोर आ रहे हैं तो इनमें सिलेक्शन के चांस हो जाते हैं। बाकी थोड़ा सा दोस्तों जो कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहाँ पे लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पे ITI करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई जाने की संभावनाएं बनती है। इसी क्रम में कौन कौन सा ट्रेड है दोस्तों, तो आपका फीटर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल, और साथ में दोस्तों बात करें तो ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक। ये कुछ ऐसे ट्रेड है ना दोस्तों जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों का भीड़ होता है, काफ़ी संख्या में लोग ITI करते हैं इन ट्रेडों से, जिस कारण से लोगों की संख्या यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी ट्रेड के मुकाबले, और ऑब्वियस सी बात है जिस कारण से इनकी कट ऑफ भी थोड़ा सा अधिक रहने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इनकी कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों, तो UR कैटेगरी से आप आते हो, OBC से आप आते हो, यहाँ पे EWS, SC या ST, ठीक है, यहाँ से आप हो दोस्तों तो एटलीस्ट आपके रॉ स्कोर 75, OBC वालों का 73, EWS वालों का 72, SC वालों का यहाँ पे 68, और ST वालों का एटलीस्ट 65। इतने रॉ स्कोर के अराउंड में अगर हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस बनता है दोस्तों इन जो यहाँ पे ट्रेड वाले हैं। अब देखो ये मैं हवाई में ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब 2018 के अंदर जो ALP टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसके कुछ अनुभव के अनुसार से ग्रुप D, NTPC, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, JEE, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी एग्जामों का मैंने कट ऑफ देखा हुआ है, सारा का एनालिसिस किया हुआ है, जिस कारण से जो बेसिक आइडिया है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कोई ऐसे आकर के यूट्यूब पे बकना काम नहीं है, बस कुछ अनुभव है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो है वो जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे थोड़ा सा PCM की बात करोगे आप, तो PCM को अगर देखें ना दोस्तों तो ऑलमोस्ट जितने 21 RRB हमारे हैं, तो 21 RRB में आप कैटेगरी सबसे पहले देखो तो UR कैटेगरी को लेकर के चलो, OBC, EWS, SC और ST देखोगे ना दोस्तों, तो ऑलमोस्ट इनमें जब सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा तो कुछ पॉइंट से ही कम यहाँ पे SC, ST, EWS, OBC और UR का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि इनके जो सिलेक्शन के मार्क्स होंगे उसमें नंबर्स का फ़र्क होगा, 2 नंबर का गैप होगा, 3 नंबर का गैप होगा, ये इस बार संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। तो वही आप लेके चलो दोस्तों कि रॉ स्कोर इनमें सभी का एटलीस्ट 88 तो होना ही चाहिए दोस्तों, 88 के अराउंड आप लेके चलो, तो इतने रॉ स्कोर आपका होना ही चाहिए, ठीक है, तब जा कर के आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ 2-3 मार्क्स अगर इजी शिफ्ट वाले हैं तो बढ़ेगा, हार्ड शिफ्ट वालों को 7-8-10 मार्क्स के आसपास बढ़ेगा। तो वही आपका 92-93 के अराउंड मार्क्स जो है वो जाने वाले हैं, ठीक है। तो यही पीसीएम का कटअप रहेगा। बाकी पीसीएम का अगर फाइनल कटअप को देखें दोस्तों, तो कोई भी आरआरबी के अंदर 90 से तो कम नहीं रहेगा, ठीक है। किसी भी आरआरबी से आप बिलोंग करते हो, किसी भी आरआरबी ने अपने फॉर्म डाला हुआ है, सभी आरआरबी के अंदर जो है वो 90 के अराउंड ही रहने वाला है कटअप। तो थोड़ा सा इसमें हाई जाएगी ही जाएगी दोस्तों, क्योंकि 2018 के अंदर भाई 5000 सीट था। यहाँ पे आप देखोगे तो वही आपका इस बार जो है वो 1000 के अराउंड सीट है, ठीक है। तो 5000 कहाँ पे और 1000 कहाँ पे, यहाँ कितना आपका 1/5 हिस्सा जो है वो हो जाता है सीट का। तो ऑलमोस्ट काफ़ी कम है दोस्तों। इन बातों का ध्यान रखना है, और इस कारण से यहाँ पे प्रत्येक 21 आरआरबी के अंदर कट ऑफ जो है वो कम रहने की संभावनाएं बन रही है। बाकी दोस्तों आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।